Happy Diwali, everybody. Welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Myra Jyoti on Speak Up Hesitations. आज का टॉपिक है फैमिली कम्युनिकेशन. अच्छा, नॉट फॉर अ जोक, टेल मी ऑनेस्टली दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली फेसिंग एंड स्ट्रगलिंग विद फैमिली कम्युनिकेशन. आई फील लाइक जब भी फैमिली कम्युनिकेशन की बात आती है तो जनरेशन गैप अपने आप पॉप इन हो जाता है. जनरेशन गैप कुछ हद तक नॉर्मल है, लेकिन मतलब सिंपल सी बात है कि अपकमिंग जनरेशन, आने वाली जनरेशन पहले वाली जनरेशन से या पुरानी जनरेशन, हम अगर सीधी बात करें तो पुरानी जनरेशन से थोड़ी बहुत एडवांस्ड या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड तो हो गई, राइट. लेकिन ये जो जनरेशन गैप है वो वाइडन हो जाता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से. और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि लैक ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन डिस्कशन से पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दैट इज़, डू वी रियली केयर अबाउट कि हमें घर का माहौल अच्छा रखना है. आपको, मुझे, सबको घर का माहौल अच्छा चाहिए, राइट. लेकिन हमारा पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या है घर का माहौल अच्छा रखने में. बहुत कम लोग होंगे, गिनती के कुछ लोग, जो सच में सोचते होंगे कि घर में व्यवहार बनाने की ज़रूरत है. वी एज एन इंडिविजुअल टेक फैमिली फॉर ग्रांटेड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, एंड इमोशनल सपोर्ट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट यू कैन ऑफर टू एनी बडी. बहुत लोग होंगे ना जो घर में चिल्ला के बात करते हैं, मतलब नॉर्मल चिल्लाना नहीं, वो सच में चिल्ला के बात करते हैं. येलिंग इज अगेन अ साइन ऑफ पुअर कम्युनिकेशन. ब्लेमिंग इज अगेन अ साइन ऑफ पुअर कम्युनिकेशन. कितने लोग हैं जो घर में एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहते हैं, मैंने कहा किया, तुमने किया. अच्छा, मतलब घर के अंदर ही पकड़े जाने का फियर है. पीपल टॉक लाइक दिस कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं यार. आई फील लाइक कि छोटी छोटी बातें आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं, राइट. एंड अगर पुरुषों में उत्तम बनना है तो कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए. पता है, घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों का इमोशनल क्वोशंट अलग है. एक होगा जो कुछ भी जो मन में आया उसका, क्योंकि उसका मूड खराब था, इमोशन आप कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी बोल के फिर आप अपने रास्ते निकल गए. फिर जो सुनने वाला होगा, जो बेचारा बोल ही नहीं पाया, उसने वो पूरे दिन बैगेज कैरी किया सुबह की फ़ाइट का, राइट. और फिर वापस घर पे आके बैठ के उस फाइट को सॉल्व कौन करता है. अच्छा, कितने लोग हैं जो गुस्से में कुछ भी बोल देते होंगे घर में, एंड देन फिर बाद में जाके बात, क्योंकि गुस्सा तो ठंडा होता ही है ना, बाद में आप रियलाइज़ नहीं करते कि अरे यार शिट, गुस्से में ये बोल दिया वो बोल दिया. पर क्या आप जाके बैठ के सॉरी वॉरी बोलते हो? क्या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो? अपोलोजाइज़ करते हो? बड़ों में बड़े होने का घमंड है, छोटों को शर्म आ रही है, हेजिटेशन है, कभी क्योंकि फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था. डू दैट, ऐसे ही होगा इम्प्रूव. सो दिस इज़ अगेन अ साइन ऑफ पुअर कम्युनिकेशन. कितनी सारी फैमिलीज़ हैं जो ग्रजेस होल्ड करती हैं, और छोटे मोटे ग्रजेस नहीं, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना वो ग्रजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. मुझे ऐसा लगता था कि जो पुराने लोग हैं आई यूज़ दिस टर्म अ लॉट क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, तो जो पुराने लोग हैं मुझे ऐसा लगता था कि उनके बीच में ग्रजेस वाली चीज़, फाइट वाली चीज़, पार्टीशन वाली चीज़ वो ज़्यादा होती. लेकिन नहीं, अभी कुछ महीने पहले मेरा ये वहम टूट गया. वेल टू डू फैमिली, बहुत अच्छी इनकम, सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन वो ग्रजेस बिल्डअप कहाँ हो रहा है. अगेन अ साइन ऑफ पुअर कम्युनिकेशन. यू नो, समटाइम्स आई ऑल्सो फील लाइक कि फैमिली के अंदर आपको हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इमोशनल सपोर्ट क्यों लोग ज़्यादातर बाहर ढूंढते हैं, और वो भी डिपेंडेंट इमोशनल सपोर्ट. इट्स सो क्रेजी फॉर मी. ट्रस्ट मी, अगर आपने वो इमोशनल सपोर्ट वाला कॉर्नर अगर फैमिली के अंदर फिगर आउट कर लिया ना, तो आपने सच में बिग अपलॉड वाला काम कर दिया. तो बाद में बाहर फिगर आउट करो, पहले फैमिली के अंदर फिगर आउट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे फैमिली के अंदर लोगों का रिएक्शन थोड़ा कम करें. बहुत रिएक्टिव होते हैं ऑल ऑफ अ सडन, राइट, कि क्यों जाना है, किसने करना है. काइंड ऑफ दिस थिंग. मतलब वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव बिहेवियर उनका ज़्यादा होता है. कोई भी प्रॉब्लम सीरियसली अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि आप एक और प्रॉब्लम में टैंगल्ड हो जाओ, लेकिन अगर घर के अंदर आपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की तो वो सॉर्टेड है. प्रॉब्लम सॉल्व तो पता नहीं कब होगी, वो पहले ही सॉल्व है. क्यों? क्योंकि बिगेस्ट सपोर्ट आपके पास है. लेकिन ये कब होगा? तब जब कम्युनिकेशन का बैलेंस बहुत अच्छा होगा. यार एक जनरेशन तो, मतलब कम से कम एफर्ट्स डालो, एक जनरेशन तो पुश करो इस फैक्ट को कि घर का माहौल अच्छा रह सके. पर एक वाइडन गैप जो मैं फिगर आउट कर पाई हूँ, दैट इज़
youth feels so much of restrictions whenever they want to ask to go out or whenever they want to do something which is very very trending, क्योंकि फैमिली तो आगे पीछे का सोचेगी, लेकिन हम क्यों, किस लिए करने दो ना, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। हम बस ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ऐसा क्या तिगड़म लगा रहे, साम दाम दंड भी क्या करें ऐसा कि बस घर से बाहर जाने को मिल जाए, दरवाजे से बाहर जाने को मिल जाए। अच्छा चलो जाओ, पर क्या कर रहे हो आप दरवाजे से बाहर जाके? अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, अपस्किल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फैमिली नोज इट यार, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, फैमिली ट्रूली नोज इट। यू प्रोबेबली फाइंड समवन आउटसाइड जहाँ पर आपको गलत कामों के लिए एक दो साथी मिल जाएं, बस वाइब मैच होनी चाहिए, राइट? वाइब मैच होती है तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस सीधा सबमिट पे, फिर वो वाइब पॉजिटिव नेगेटिव हो, हमें क्या करना, बस वाइब मैच होनी चाहिए। घर के अंदर आपको गलत कामों के लिए कोई साथी नहीं मिलेगा, इसीलिए तो घर वालों के साथ बैठ के बात करने का किसी का मन ही नहीं कर रहा, शायद वाइब नहीं मैच होती ना हमारी, क्योंकि हमें एथिक्स और मॉरल्स के बारे में कुछ नहीं पता। हम एथिक्स और मॉरल्स को दूर दूर तक जानते ही नहीं हैं, और अगर कोई दयावान बेचारा आके हमें बताने की कोशिश करे तो उनके लिए हमारा रिएक्शन निकलता है, अच्छा कहाँ से आए हो आप, रास्ता भटक गई हो क्या, इस गली में आपको कभी देखा नहीं हमने। बेसिकली तो थिंग इज़ कि हमारा बहुत सारा पीस वापस आके ठहर सकता है अगर हम सिर्फ घर का माहौल अच्छा करने का प्रयास भी करें, कोशिश भी करें, सिर्फ घर का इन्वायरमेंट अच्छा रखे। क्योंकि हम जहाँ पर खाते पीते उठते बैठते हैं ना, उस जगह की एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का काम करेगी, हमारी बॉडी, सोल और माइंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आपका दिन कैसा जाएगा, आपको नींद कैसी आएगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपका घर का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? भगवद गीता की जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, 18 चैप्टर के एंड में आते आते ना एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है कि आप आध्यात्मिक चीज़ों की बात सिर्फ उनसे करो जो इंटरेस्टेड है और जो बिलीव करता है। फिर उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर क्यों ना जैसे ऊपर क्लास लगा के बैठ जाते हो, सबको सिखाने लगता है। उसका आंसर भी लिखा हुआ है कि उन्हें लगता है कि चलो ये भी सीख जाए वो भी सीख जाए, तो वो मोड ऑफ गुडनेस का काम हो रहा है वहाँ पे, राइट? तो प्लीज़ कोशिश करो कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों को अपनी बिना स्पेकुलेशंस लगाए भी सुननी और सीखनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड आई गेस परसों वीडियो नहीं आएगी क्योंकि आई एम गोइंग समवेयर, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, ओके।